कितने लोग थे? इसमें सूरजपुर में 10 लोग 163 में चिन्हांकित हुए थे। 153 नेगेटिव पाए गए थे। 10 में से एक पहले कल पॉजिटिव आ गए थे। शेष 9 में से 2 और अभी पॉजिटिव आए हैं और एक की रिपोर्ट पेंडिंग थी। मेरे पास उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उनको दोबारा टेस्ट कर रहे थे। तो इतने वो 10 में से 3 फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकियों को अलग से भेजा गया है। वहां रहने के लिए उनको आइसोलेशन के लिए अभी आइसोलेशन नहीं, क्वारंटीन में रखा गया है क्योंकि लक्षण नहीं दिख रहे हैं। लक्षण अगर दिखेंगे तो फिर उनको आइसोलेशन में लाएंगे। तो छत्तीसगढ़ जैसे ही कोरोना मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है, कुछ ना कोई हॉटस्पॉट आ जाता है। पहले कटपुरा आया और अब सूरजपुर बन गया। कारण क्या मानते हैं और आगे किस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है? इसमें दोनों बात मुझे लगता है कि सामने आ गया। एक ये दूसरे राज्य के लोग थे जो यहाँ मजदूरी नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र से लोग बसों में ट्रकों में भर भर के लाके इनको छत्तीसगढ़ की सीमा में गैर जिम्मेदाराना उन लोग काम कर रहे थे और केंद्र सरकार को इसमें देखना चाहिए था कि वो ला के बसों में और छोड़ दे रहे थे। अब छत्तीसगढ़ के सामने एक ये मानवीय प्रश्न था कि हम क्या करें, हम उनको वहीं भूखे रहने दें या उनको हम आगे जाने के लिए बुला लें। तो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि 5 तारीख को जो लोग आ रहे थे इनको राजनांदगांव में रहने के लिए जगह दी। हालांकि बेस्ट होता कि अगर वो सीधे झारखंड अगर वहां से निकले हैं तो सीधे अपने घर वो जाते तो वो सर्वोत्तम रहता। फिर भी मेहमान नवाजी में छत्तीसगढ़ ने कमी नहीं की, उनको अपने बीच में रखा, लेकिन शिफ्ट किया 15 तारीख को। तो ये 4 जिलों में शिफ्ट किया, कोरिया में, सूरजपुर में, जशपुर में और रायगढ़ में। तो यही लोग जो बिना एक तरह से अनुमति के आ गए थे और छत्तीसगढ़ ने उनकी देखरेख करने का एक मानवीय दृष्टिकोण में फैसला किया, उन्हीं में से ये रैपिड टेस्टिंग किट की क्रिया जब हमने चालू की तो उन्हीं में से ये पॉजिटिव आ गए। सर, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है कि अब रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को जी, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग अथक प्रयास कर रहा था। हमारे अधिकारी, हमारे डीएमई, जिनको समय भी दिया शासन ने, कुछ और सेवा का मौका दिया रिटायरमेंट के बाद, तो आज उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक इकाई समर्पित की है। एम्स के हम आभारी हैं कि उन्होंने सहमति दी। अब रायगढ़ में भी वायरोलॉजी का लैब चालू हो जाएगा। सर, इसमें किस तरह से टेस्टिंग होगी? जैसे ये एम्स में जैसे 1000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है, बाकी जगहों पर टेस्टिंग थोड़ा सा कम हो पा रही है, तो क्या उम्मीद करें कि टेस्टिंग की जो सीमा लिमिट है वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी इसके होने से? कुल संख्या में तो बढ़ोतरी होगी। अगर 100 टेस्ट वो कर पाएंगे तो 100 का एक साथ ग्रुप टेस्टिंग में 3 से 5 तक कर सकते हैं, तो 100 यानी 300 से 500 प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर 200 तक की क्षमता बन जाएगी। मैंने प्रयास किया है कि ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर भी लगाया जा सके, तो मैनुअल की जगह अगर हम ऑटोमेटेड प्रोसीजर से काम करेंगे तो उसमें टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि टेस्ट करने में समय फिर कम लगेगा। आज एम्स में भी हाथ से कर रहे हैं, तो मैनुअल करते हैं तो उसमें 9 घंटे 10 घंटे तक लग जाते हैं, दिन में 2 चक्र ही हो पाते हैं। अगर हम ऑटोमेटेड मशीन से करेंगे तो दिन में कम से कम 4 चक्र हम कर पाएंगे, तो हमारी कैपेसिटी सीधे आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। और 5 अगर हम ग्रुप टेस्टिंग कर लेंगे तो 10 गुनी हो जाएगी। तो ये संभावनाएं हैं इसमें। इसके बाद हम लोग उस क्रम में, उस क्रिया में भी लगे हुए हैं कि 3 लैब और हम चालू करा लें, राजनांदगांव में, बिलासपुर में और अंबिकापुर में। ये तीनों मेडिकल कॉलेज में आने वाले दिनों में प्रक्रिया चालू हो गई है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, कुछ समय तो लगेगा, नया काम है, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ भी लैब चालू हो जाए।